भागवत जी में एक प्रसंग आता है और मैं अक्सर कहा करता हूँ, कथाओं में भी मैं इस प्रसंग को कहा करता हूँ। महाराज पृथु जी के चरित्र में जब सनकादियों का आगमन होता है पृथु महाराज के यहाँ और आत्म उपदेश आत्म कल्याणार्थ के लिए जब सनकादि प्रवचन करते हैं तो उस समय पर पृथु महाराज का जो भाव है वह बड़ा दिव्य भाव है। पृथु महाराज कहते हैं, प्रभु हम आपको इस आत्म कल्याण के बदले क्या दे सकते हैं? हम आपको इस आध्यात्मिक ज्ञान के बदले क्या दे सकते हैं? क्योंकि आपका जो ज्ञान है वह इतना श्रेष्ठ है कि उसके सामने हमारे पास जो वस्तु है वो कुछ भी नहीं है। और पृथु महाराज कहते हैं सनकादियों से कि प्राणादाराः सुता ब्रह्मण ग्रहाश्चा सब परिच्छदा राज्यम बलम महीकोश इति सर्वम निवेदितम। मैं आपको अपने प्राण, पत्नी, पुत्र, सेना, राज्य, कोष ये सब कुछ दे देता हूं, लेकिन यह भी जो आपने आत्म उपदेश किया उसके आगे कुछ नहीं। सनकादि जब पृथु महाराज की इस भावना को देखते हैं तो कहते हैं आपने ये सब हमें दे दिया, ठीक है हमने स्वीकार किया, लेकिन इस सब की जिम्मेवारी हम आज से आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपने हमें दिया है, ये हमारा है। अब इसकी जो जिम्मेवारी है वो आपके ऊपर है, इसलिए आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करो, आप इन सब की रक्षा करो, इन सब का ध्यान रखो। मानी गुरु और शिष्य की भावना को बताया गया है। शिष्य का अपने गुरु के प्रति जो समर्पण का भाव है आप उसे देखिए। मैं अपना सर्वस्व आपको दे देता हूं, मैं अपना सर्वस्व आपको निवेदित कर देता हूं। लेकिन गुरु का भी आप भाव देखिए कि शिष्य सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन गुरु भी फूटी कौड़ी मांगने का इच्छुक नहीं है। किसी प्रकार का कोई लोभ गुरु को नहीं है, किसी प्रकार से कोई लेने की भावना गुरु के अंदर नहीं हो। ऐसा जो गुरु और शिष्य का संबंध है, ऐसे दृष्टांत तो हकीकत में सच मानिए भागवत में ही मिलते हैं। और भागवत भी हमें यही शिक्षा देने के लिए